हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एमडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ मैथ्स क्लास 7 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, वैसे तो ये क्लास 7 का मैथ है, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो। सिंप्लीफिकेशन जो मैं आज आपको कराऊंगा वो आपको 10th 12th के बाद भी काम आएंगे, क्योंकि चाहे वो एसबीआई बैंक हो, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, जो मैं आज इसमें सिंप्लीफिकेशन कराने वाला हूँ वो आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को उठा के देखेंगे तो उसमें बिल्कुल इससे या तो लोअर लेवल के या फिर इसी के जैसे जो है आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको जो सिंप्लीफिकेशन आज कराऊंगा तो उसमें सबसे पहले कुछ बेसिक रूल होते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वो आप समझ लीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूले से याद रखते हैं चीज़ों को, जिसको बोर्ड मास कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड मास। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बोर्ड मास। ठीक, इसमें क्या करेंगे, B4 होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। O का मतलब होता है ऑफ, मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से सॉल्व करने का ये एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हम याद रख सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे कैसे किस क्रम में सॉल्व करना है। इसके बाद ये ऑफ होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिवाइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिवाइड, देन फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऐड को सॉल्व करेंगे, प्लस वो सबसे लास्ट में जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे इससे भी पहले एक बी होता है जिसको बेनेकुलर बार कहते हैं, जो कि आपके अभी जो है इस एग्ज़ाम में आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है बार लगा होता है ऊपर से। ठीक है, तो इसका अभी इसमें यूज है नहीं, तो इसको आप छोड़िए, केवल इसको ही देखिए जितना मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक, और अगर आपने नहीं करा तो वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए पहले, फिर चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। आप 6 क्लास में है, 7th में है, 5th में है, किसी भी क्लास में ये सिंप्लीफिकेशन जो आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, इवन 10th 12th में भी अगर आप हैं तो भी आप इनको क्या है कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक, ये एक्सरसाइज 1D है क्लास 7th की मैथ में, उस ये चैप्टर दिया है, तो मैंने सोचा ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं करा देता हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका कि 15 डिवाइड 3 प्लस 8 इंटू 4 -9। ठीक है, ये क्वेश्चन है जैसे कि अभी मैंने बताया था बोर्ड मास। इधर मैं इसको एक बार फिर से पुनः नोट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको इसको याद रहे। ठीक है, BOD बोर्ड मास, MAS। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, B4 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, अगर क्वेश्चन में ऑफ है तो उसको सॉल्व करेंगे, देन फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, देन ऐड। ठीक, और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे इस क्रम में हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे उस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट, लेकिन इसमें ब्रैकेट है नहीं तो उसको छोड़ देंगे जो चीज़ नहीं है। फिर क्या देखेंगे, ऑफ, क्या ऑफ है, ऑफ भी नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे। फिर देखेंगे क्या है, डी, डिवाइड, तो देखो इसमें डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड वाले जिस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसे अभी हमें और इतने क्वेश्चन से बिल्कुल मतलब नहीं है, हमको इतने से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, केवल डिवाइड वाले फंक्शन को। तो 3 का 15 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 5 या 15, 5 आ जाएगा, है ना। फिर इतना सॉल्व हो गया, बाद बाकी जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ ऐसा ही लिख देंगे, 8 इंटू 4 -9। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 बाय 1 अगर स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो क्या है, मिस्टेक नहीं होगी और आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही होगा। उसके बाद देखो डिवाइड के बाद हम लोग क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कौन सा है, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर है, तो इस वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे और बाकी को ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ 5 है प्लस, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़। अभी मल्टीप्लाई करेंगे इस, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 माइनस 9। ओके, तो देखिए अब हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया वो, और अब क्या करना है, अब देखिए डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई के बाद क्या है, ऐड। तो अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर बेसिक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको जो बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, कठिन से कठिन क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने में आसानी रहेगी। इसलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतने आज स्लो मोशन में आराम बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग जो है फास्ट भी करेंगे। तो देखिए अब इसको प्लस को ऐड करेंगे, 32 और 5 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे, 37। ठीक है, माइनस लगा दो 9। तो सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, देखो फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 37 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 28 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 28। आई होप यू आर अंडरस्टूड। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं भी आता है एक बार में, तो आप क्या है, इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए ब्रैकेट का यूज होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, ब्रैकेट 21 प्लस 7। आप इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास अगर बुक हो, अगर आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास बुक ज़रूर होनी चाहिए। उस बुक में आप ये चैप्टर एक्सरसाइज 1D को निकाल के इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ठीक है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। अगर आप क्लास 7th से नहीं है, तो आप 8, 9, 10, 12 किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ऑफ 4 देन क्या है, डिवाइड बाई 2 प्लस 54 माइनस 16। आप SBI जो बैंक होता है उसके एग्ज़ाम, IBPS PO के एग्ज़ाम उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर भर के सिंप्लीफिकेशन पूछे जाते हैं, 10-10, 15-15 नंबर के। ठीक है, तो ये काफ़ी काम आने वाले हैं आपके। अगर आप 7th क्लास में नहीं है, तब भी आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए और अच्छे से सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो इसमें ब्रैकेट है। अब क्या गलती करते हैं बच्चे, इसको ब्रैकेट को यहाँ डिवाइड है या ऑफ है, इसमें देखिए जितने भी फॉर्मूले में टर्म्स यूज हुए हैं, सारे टर्म्स इसमें कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 28। ओके, इस वाले फंक्शन को। ठीक, ऑफ लगा है, ऑफ लगा देंगे। ठीक, 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 54 माइनस 16। ओके, देन फिर क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद हमको सॉल्व करना है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 8 जा 32। तो कैरी कितना हुआ, 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11 यानी 112। और बाकी क्वेश्चन को क्या, जिसको मतलब आप सॉल्व करेंगे, जिस एक बार में एक ही टर्म को सॉल्व करना है और बाकी क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है आपको। ठीक है, तो 112 डिवाइड बाई 2 प्लस 54 माइनस 16। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए हमने ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, ऑफ भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद देन फिर क्या करेंगे, अब डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद किसको, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिवाइड यहीं पर है ना, इस वाले फंक्शन को सॉल्व करना है हम लोगों को। तो 2 से अगर 112 में डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब होता है हाफ। 112 का हाफ हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा, 56। 56 दूनी 112 होता है ना। तो प्लस बाद बाकी को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 54 माइनस 16। ओके,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम प्लस वाले फंक्शन को जोड़ेंगे। देखिए ये भी संख्या प्लस की है, ये भी प्लस की है। एक चीज़ नोट करिए, कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं। ये जो साइन होता है वो उस नंबर के लिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं किसी नंबर के सामने माइनस का साइन है तो वो नंबर माइनस का होगा। जैसे यहाँ 16 के सामने पहले क्या है, माइनस है, तो ये 16 माइनस के हैं। प्लस के सामने प्लस का साइन हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। जब कुछ भी साइन नहीं होगा, जैसे यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, तो ये नंबर क्या है, प्लस का है। लेकिन माइनस के सामने माइनस का होना ज़रूरी होगा। तो 56 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 5 10 और 1 11, 112 हो गया, माइनस 16। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 110 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना रह गया 10, 10 में से बन गया 9। तो आंसर यू विल गेट 94। आई होप यू आर अंडरस्टूड। ओके, तो इनको आप नोट करिए, ठीक है। अगर आप इसको नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट ज़रूर करते जाइए, ठीक है। या एक बार पहले कंप्लीट वॉच कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 इसको नोट करते जाइए, ठीक है। अब इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। कंप्लीट वॉच करिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको कहीं से और क्वेश्चनों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खास करके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या होता है, तुम्हारा डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिक्शन है, सब्सट्रैक्शन है, सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, -2 × 6 -13 प्लस ब्रैकेट, ठीक है। ये मजला ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं जिससे, 15 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 21 डिवाइड बाई 3, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, देन मिडिल ब्रैकेट। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है हम लोगों को, ब्रैकेट को, है ना। उसके बाद ऑफ को, तो ऑफ तो इसमें है नहीं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे ही लिखेंगे, -2 × 6 -13 प्लस ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये जो है आपको यहाँ से सबसे पहले जो छोटा वाला ब्रैकेट है अंदर वाला, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन फिर मिडिल ब्रैकेट, एंड सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो 15 ऐसे ही लिखेंगे, इनटू, तो 21 डिवाइड बाई 3 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 7 जा 21, ठीक है। तो ये छोटा ब्रैकेट समाप्त हो गया, ठीक। देन फिर से लिखेंगे -2 × 6 -13 प्लस, इसको भी अब फिनिश हो जाएगा इस बार में, 15 7 जा क्या हो जाएगा, 105। ओके, 105। अब ब्रैकेट हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देन फिर क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड तो इसमें है नहीं, है ना। 1 बाय 1 हमको सॉल्व करना है, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ते जाना है, जो चीज़ है उसको सॉल्व करते जाना है। डिवाइड नहीं है, उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 2 और 6, तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, लेकिन किसका होगा, माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा 12, ठीक है, -13, ठीक है। ब्रैकेट मत लगाइए, ब्रैकेट ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, तो छोड़िए इसको, ठीक है। माइनस की थी तो माइनस की संख्या को के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं, तो छोड़िए, ठीक है। प्लस 105, देन क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस के 12 माइनस के 13 और प्लस के क्या है 105। तो क्या करना है हमको, प्लस के में से माइनस के घटाना है, तो माइनस के प्लस के हम इधर ले आएंगे 105, माइनस के कितने 13 और 12 कितने हो जाएंगे 25। तो माइनस के 25 जब सब्सट्रैक्ट करोगे 105 में से, तो आपका ये यू विल गेट 80। ओके, तो आपका आंसर आएगा 80, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नोट करिए आप इसको।
आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अरेंज करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 को अरेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी लिखा रहने देंगे, 1 बाई 1 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, ये काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, पूरा वॉच करिए अंत तक। अगर आपको किसी भी कितना भी कठिन से कठिन सिंप्लीफिकेशन अगर सॉल्व करना ना आ जाए तो कहना। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पूरे मैथ में अगर पूरे मैथ की बात करी जाए 6 से लेके 10th तक 12th तक, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चैप्टर है जो आपके काम आएगा आगे चल के 10th 12th करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो यही सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, भर भर के पूछे जाते हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सब में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से वॉच करिए, इसको कंप्लीट वॉच करिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले है मिडिल ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, 64 डिवाइड बाई 2 माइनस 32 मिडिल ब्रैकेट इंटू 8 माइनस 6। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ख़त्म करना है ना, तो स्मॉल ब्रैकेट को फिनिश करेंगे। इसको 64 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 32 माइनस 32 ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट इंटू 8 माइनस 6। ओके, देन सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता है ये प्लस माइनस का 32, ये प्लस का 32, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, माइनस का प्लस का कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 0। और 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 8 माइनस 6, अब 0 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यू विल गेट अगेन 0 आ गया है ना। और ये क्या बचा, माइनस का 6, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 6। ओके, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, देखने में छोटा ज़रूर था लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को अरेंज करेंगे, 1 बाई 1 आप नोट करते जाइए। ठीक है, या एक बार आप पूरा कंप्लीट वॉच करिए, अच्छे से समझिए क्वेश्चनों को, फिर उसके बाद नोट करते जाइए पॉज करके वीडियो को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 156 माइनस 248 डिवाइड बाई 8 इंटू माइनस के 19 माइनस के 87। ठीक है, एक अगेन मिलाएंगे, 156 माइनस 248 डिवाइड बाई 8 इंटू माइनस 19 माइनस 87। ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, नहीं तो ब्रैकेट है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोर्ड मास आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, अगर आप इस क्रम में सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन का सीक्वेंस सपोज करिए आपने ब्रैकेट से पहले आपने डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई से पहले आपने जो है ऐड कर लिया सॉल्व, तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको फॉर्मूले को ज़रूर याद रखना है हमेशा। तो देखिए, नहीं तो इसमें ब्रैकेट है, नहीं ऑफ है, फिर क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे, जहाँ डिवाइड हो वहीं अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे क्या क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। और बाद बाकी पूरे को ऐसे ही लिख दीजिए एज इट इज़। 156 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 248 में, तो कितनी बार जाएगा, देखो 8 3 जा 24 और 8 बन जाए 8, तो 31 बार चला जाएगा। ठीक है,
इतने का पूरे का आंसर क्या आ गया 31 इंटू -19 -87, ठीक है। देन क्या करेंगे, तो डिवाइड हो गया, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपको पता होगा पहले करा होगा। यहाँ पर क्या माइनस मल्टीप्लाई संख्याओं का तो है, साथ साथ में चिन्हों का भी मल्टीप्लाई है। तो माइनस और माइनस, जैसे आप जानते हैं प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस, तो ये क्या रहता है प्लस ही रहता है। लेकिन माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस ये क्या रहता है माइनस रहता है। और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, और इसका आंसर होता है प्लस, ठीक है। और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जब होता है तो प्लस होता है। ये नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इनको पता भी होगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस, यहाँ भी 31 है, यहाँ भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस का जब मल्टीप्लाई नंबर्स का होगा तो साइन का भी होगा, यानी चिन्ह का। तो यहाँ ऐसे ही 156 ऐसे ही रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 बन जा 19 कैरी 1, 19 3 जा 57 और 1 58, तो क्या आ गया 589 माइनस 87, ठीक है। देन क्या करेंगे, देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस के ऐड कर लेंगे, ठीक। 9 और 6 15 कैरी 1, 8 और 5 13 और 1 14 कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7, 745 माइनस 87, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इसको 45 में से 87 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कैरी करेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 3, तो यहाँ से 3 में से 8 जाएगा नहीं, फर्दर यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, 13 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ कितना रह गया 6। तो इसका आंसर आएगा 668, यू विल गेट 668, ओके। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 20 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो ये 5th हो गया, अब 4th वाला हम लोग बेच करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे हम लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बड़े बड़े नंबर्स का यूज हुआ है, ठीक है। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज, तो फिर आपको हर तरह के क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, -7342 -7342, ठीक है, प्लस 3891, ठीक है, माइनस 453 डिवाइड बाई 3 इंटू 186, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी बड़े नंबर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप सॉल्व करेंगे आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या देखिए, ना तो ब्रैकेट है, ना ही ऑफ है, ना ही डिवाइड है, डिवाइड। तो डिवाइड वाले फंक्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे डिवाइड कहाँ है। तो डिवाइड यहाँ है, इस वाले के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखोगे आप, 7342 प्लस 3891। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 3 बन जा, माइनस लगा, माइनस लगा लो, 3 बन जा 3, बचा यहाँ 1, यहाँ हो गए 15, 3 5 जा 15 और 3 बन जा 3, तो 351 आ गया इंटू 186, ओके। देन अब क्या करना है,
डिवाइड हो गया। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो काफ़ी बड़े नंबर हैं, इसका मल्टीप्लाई आप अलग से भी कर सकते हैं, ठीक। तो 186 का 351 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए आप, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। 186 मल्टीप्लाई बाई 351। वैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो लेकिन उसके लिए आपको पहले सिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 350 मान करके बाद में प्लस ऐड करके वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे या करूँगा तो अभी समझ नहीं है, बेसिक कर लीजिए। 1 का 6 में 6, 1 का 8 में 8, 1 का 1 में 1, 5 5 6 का 30, कैरी 3, 2 40 और 3 43, 5 एकम 5 और 4 9। फिर यहाँ 2 क्रॉस करिए, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 8 24 और 1 25, कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। तो 6 8 1 3 4 8 12, 9 1 10 5 15 और 1 6, ठीक है। तो यू विल गेट, या आपका आएगा ये जब मल्टीप्लाई करोगे इन दो नंबर्स का, तो 65,286। तो इसका कितना आ गया? 65,286। तो इसकी जगह पे लिख लोगे, बाद बाकी क्या है ऐसे ही लिख लो। 7,342 प्लस 3,891 माइनस 65,286, 65,286, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये अलग से कर लोगे कैलकुलेशन करने के लिए। अब क्या करना है, अब आपको प्लस वालों को पहले ऐड करना है, माइनस वालों, ये माइनस माइनस को ऐड कर लो और प्लस वाले घटा दो, इसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो 65,000 और 7,000 और 65,000 में इसमें ऐड कर लीजिए, तो इधर ऐड कर लीजिए 65,000 माइनस का 286 और माइनस का है 7,342, माइनस 7,342। तो इसको ऐड करोगे, 6 2 8 8 और 4 12 और 2 3 5 और 1 6, चल 1 6 7 13, 5 1 6 और 1 7, ठीक है। 73,628। लेकिन माइनस का है, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का आएगा, तो माइनस 73,628 और प्लस के 3,891, ठीक है। तो ये प्लस के घटा देंगे, 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7, और यहाँ पर 2 में से 9 जाएंगे नहीं, 12 में से 9 गए, 3 बचे, यहाँ रह गए 5, 5 में से 8 जाएंगे नहीं, 15 में से 8 गए, 7 बचे। अब यहाँ रह गए 2, यहाँ हो गए 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए, कितने बचे? तो वो 8 में से 1 गए, 7, 12 में से 9 गए, 3, यहाँ रह गए 5 में से 8 गए, यानी 15 में से 8 गए, 7, यहाँ रह गए 2, 12 हो गए, 12 में से 3 गए, 9 और यहाँ रह गए 6। तो आंसर आएगा माइनस के 69,737, माइनस के 69,737। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का डी का 6 में, ठीक है। इसका क्या है आंसर शीट में क्वेश्चन का, ये गलत आ रहा है। इससे पहले वाले का भी 5th का गलत है, 658। क्या गड़बड़ हो गया है? 15 में से 8 गए, 15 में से 7 गए, 8 बचे, यहाँ रह गए 3, 13 में से 8 गए, 5 बचेंगे यहाँ, सॉरी, ठीक है। ये वाले का भी गलत हो गया, यहाँ 6 बचे, ठीक है। तो ये बेसिक मिस्टेक हो जाती हैं, इसमें कहीं फॉल्ट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं, ठीक है।
फर्दर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहीं तक करिए, ठीक है, वॉच करिए यहीं तक। और ये वाले क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, बाद में कराएंगे। आप इसको वॉच करिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एरर है कहीं से, तो इसे मैं अभी देखेंगे क्या आंसर शीट में मिस्टेक है या फिर कहीं मुझसे एरर हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या, अगर आप इसको पूरा कंप्लीट वॉच करेंगे, पूरे क्लास में अच्छे से सभी बच्चों को वॉच कराएंगे, और आप जिस इस मैथ में कोई भी क्लास का मैथ अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कहेंगे, कोई भी चैप्टर पूछेंगे तो वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा उस पर लाइक होना चाहिए कमेंट पे, ठीक है, जो भी पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ तक आप कर लीजिए अभी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, वो अगले पार्ट में फिनिश करा देंगे। अभी इतना करिए आप, ठीक, ओके, चलिए। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए, कंप्लीट वॉच करिए, ठीक है। अगर आप आगे सॉल्यूशन चाहते हैं, अच्छे से पूरे क्वेश्चन का रिवीजन करा हो जाए आपका, जब चाहे आप उसको फिर से देख सकें, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन देंगे क्लास में, क्या एक बार कराया जाता है, समझ आता है, नहीं आता है, बच्चा नहीं पूछ पाता है। इसमें क्या, आप इसको वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आए, दूसरी बार फिर देख लीजिए, दूसरी बार में भी नहीं आए, तीसरी बार देख लीजिए। नहीं, इसमें किसी शर्म की बात है, नहीं कुछ, आप कितने भी बार इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंप्लीट वॉच करिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में सेंड करिए, शेयर करिए, ठीक है, ओके।